प्रमाद स्थिति। अगर प्रमाद स्थिति रहेगी तो साधन में तत्परता नहीं होगी। तत्परता का मतलब होता है उत्साह पूर्वक जो आज्ञा हुई उसमें दृढ़ता पूर्वक लग जाना। अब उसमें कोई विचार करने की जरूरत नहीं, जैसी आज्ञा वैसा जीवन। अब त्याग करने की जो बात है उसमें उत्साह भी है और बल भी है, और वो त्याग देगा, आगे बढ़ जाएगा। पर ये जो तीसरे स्वभाव का साधक है वो साधन में तत्परता ना होने के कारण त्याग किसको करना ये भी जानता है, त्याग का उत्साह भी करता है, पर वो त्याग नहीं पाता है, समय लगेगा। सत्संग साधन करते करते जब ये तत्परता आने लगेगी तब वो विषयों का त्याग कर देगा। चौथा, प्रभु को चाहता है, प्रभु से मिलूं, साधन भी करता है पर बहुत जल्दी ऊब जाता है। इतने दिन हो गए, कोई लाभ तो मिला नहीं, आनंद तो मिला नहीं, भगवान तो मिले नहीं, और मन भी बहुत जला रहा है भोगों के लिए, क्या करूं, भाग जाऊं क्या, छोड़ दूं क्या। ऐसे स्वभाव का साधक बिल्कुल ठीक नहीं, ये स्वभाव बिल्कुल ठीक नहीं। अगर आप ऐसे ही साधन से तत्परता पूर्वक लगे रहें, ऊबे ना, तो ये जो ऊबन देने वाली वृत्तियां ये नष्ट हो जाएंगी। आपका जो आंतरिक हृदय मलिन है वो निर्मल हो जाएगा, आपको आनंद की अनुभूति। ये बहुत नजदीक पहुंचा हुआ साधक है। ये जो ऊबना होता है बस ये हटने की जरूरत है। वो साधन में तो लगा ही है, त्याग की भावना भी है, भजन भी करता है, पर जो हृदय मन में विषयों के आकर्षण से जल रहा है वो उसे पचा नहीं पाता विवेक कम होने के कारण। अगर विवेक प्रधान हो तो अंतःकरण से तटस्थ रहे तो उसको सहन कर जाएगा, फिर ये सब वृत्तियां खत्म हो जाएंगी, भस्म हो जाएंगी। भजन के द्वारा ये असत वृत्तियां भस्म होती हैं। पांचवा, प्रभु के लिए साधन करता है, तत्परता भी है, पर उसे संदेह है कि मेरे जैसे को भगवत प्राप्ति कहां हो सकती। बहुत बड़ी कमी। महापुरुषों ने कहा है आशा बंधा समुत्कंठा, ये निरंतर आशा रहे कि मैं लगा तो हूं भजन में, लेकिन प्रियालाल अपनी कृपा से मुझे निश्चित प्राप्त होंगे, गुरु कृपा से निश्चित प्राप्त होंगे, धाम कृपा से निश्चित प्राप्त होंगे, इसमें बिल्कुल संशय नहीं होना चाहिए। पर पांचवी कोटि का जो उपासक होता है उसको ये विश्वास ही नहीं हो पाता इन बातों पर। साधन भी करता है पर उसको लगता है कहां मेरे को भगवत प्राप्ति होगी, नहीं होगी। ये कुछ परमार्थ मार्ग ऐसा है कि यदि आपने ऐसा सोच लिया तो नहीं होगी। जब गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो हरिद्वार के एक महापुरुष, उनका लाल स्वामी नाम था, वो एकांत सेवन कर रहे थे। उनके पास जब दर्शन